जब जंगल राज वाली सरकार की विदाई हुई तो बिहार भी प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ने लगा। जिनके ऊपर बिहार को आधुनिक ट्रेनें देने की जिम्मेदारी थी, उन्होंने रेलवे में भर्ती के नाम पर आपकी जमीन लूटने का काम किया, गरीबों की जमीन लिखवा ली। सामाजिक न्याय की उनकी यही तरीके थे, गरीब को लूटना, उनके अधिकारों को लूटना, उनकी मजबूरी का फायदा उठाना और खुद राजाशाही की मौज करना। बिहार के लोगों की ये दुर्दशा, ये पीड़ा, ये तकलीफ, क्या ये कांग्रेस और आरजेडी का क्या यही सामाजिक न्याय था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन के बिहार दौरे के दूसरे और अंतिम दिन रोहतास जिले के विक्रमगंज में जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने इस रैली में बिहार के लिए केंद्र सरकार की विकास परियोजनाएं गिनाई, ग्रीन एनर्जी की ओर ले जाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की और विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी लालू यादव फैमिली पर भी जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने लालू परिवार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब जंगल राज वाली सरकार की विदाई हुई तब बिहार की प्रगति को रफ्तार मिली और प्रदेश आगे बढ़ने लगा। पीएम मोदी ने कहा कि लेकिन जिनके ऊपर विकास की जिम्मेदारी थी, उन्होंने तो रेलवे में भर्ती के नाम पर लोगों की जमीन लूट ली, गरीबों को लूट लिया। पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। साथियों, जब सुरक्षा और शांति आती है तभी विकास के नए रास्ते खुलते हैं। यहां नीतीश जी के नेतृत्व में जब जंगल राज वाली सरकार की विदाई हुई तो बिहार भी प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ने लगा। टूटे हाईवे, खराब रेलवे, गिनी चुनी फ्लाइट कनेक्टिविटी, वो दौर अब इतिहास बन चुका है, पीछे छूट रहा है। साथियों, कभी बिहार में एक ही एयरपोर्ट था, पटना। आज दरभंगा एयरपोर्ट भी शुरू हो गया है। अब यहां से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे शहरों की फ्लाइट मिलती है। बिहार के लोगों की लंबे समय से मांग थी कि पटना एयरपोर्ट के टर्मिनल को आधुनिक बनाया जाए। अब ये मांग भी पूरी हो गई है। भाइयों बहनों, ये काम पहले भी हो सकते थे, लेकिन जिनके ऊपर बिहार को आधुनिक ट्रेनें देने की जिम्मेदारी थी, उन्होंने रेलवे में भर्ती के नाम पर आपकी जमीन लूटने का काम किया, गरीबों की जमीन लिखवा ली। सामाजिक न्याय की उनकी यही तरीके थे, गरीब को लूटना, उनके अधिकारों को लूटना, उनकी मजबूरी का फायदा उठाना और खुद राजाशाही की मौज करना। बिहार के आप लोगों को जंगल राज वालों के झूठ और धोखे, उससे आगे भी सावधान रहना बहुत जरूरी है। जिन लोगों ने बिहार को सबसे ज्यादा ठगा, जिनके दौर में बिहार के गरीब और वंचित तबके को बिहार छोड़कर जाना पड़ा, आज वही लोग सत्ता पाने के लिए सामाजिक न्याय का झूठ बोल रहे हैं। दशकों तक
बिहार के दलित, पिछड़ों और आदिवासियों के पास शौचालय तक नहीं था। दशकों तक हमारे इन भाई बहनों के पास बैंक में खाता नहीं था। उन्होंने बैंकों में उनके लिए तो एंट्री बंद थी, दरवाजे तक भी घुसने नहीं दिया जाता था। दलित और पिछड़ा वर्ग के ही सबसे ज्यादा लोग झुग्गी झोपड़ी में जीवन गुजारा करते थे। उनके पास पक्का घर तक नहीं था, वे बेघर थे। करोड़ों लोगों के सर पर छत तक नहीं थी। मैं आपसे पूछता हूं, बिहार के लोगों की ये दुर्दशा, ये पीड़ा, ये तकलीफ, क्या ये कांग्रेस और आरजेडी का, क्या यही सामाजिक न्याय था? गरीबों को इस प्रकार से मजबूरी में जीने के लिए सारी नीतियां बनाने के आदी लोग। साथियों, इससे ज्यादा अन्याय कोई नहीं हो सकता है। कांग्रेस और आरजेडी वालों, इन्होंने कभी दलित, पिछड़ा की इतनी तकलीफों की चिंता तक नहीं की। ये लोग विदेशियों को बिहार की गरीबी दिखाने के लिए घुमाने लाते थे। अब जब दलित, वंचित और पिछड़ा समाज ने कांग्रेस को उसके पापों की वजह से छोड़ दिया है, तो इन्हें अपना अस्तित्व बचाने के लिए सामाजिक न्याय की बातें याद आ रही है।